नमस्ते। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज की इस केस स्टडी में हम एक ऐसा लाइव एक्सपेरिमेंट डिकोड करने वाले हैं जिसने YouTube शॉर्ट्स के एल्गोरिथम का एक बहुत ही कड़ा टेस्ट लिया है। हम सब जानते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना कितनी मेहनत का काम है ना? लेकिन सोचिए, अगर AI इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे तो क्या होगा? इस सोर्स में ठीक यही टेस्ट किया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 24 घंटे के इस AI एक्सपेरिमेंट ने कैसे काम किया और इसके नतीजे, सच कहूं तो, बिल्कुल हैरान कर देने वाले थे। क्रिएटर्स के बीच एक बहुत ही आम और फ्रस्ट्रेटिंग समस्या देखने को मिलती है। बहुत मेहनत से एक शानदार शॉट बनाया, उसे अपलोड किया और वो अचानक 0, 400 या 1000 व्यूज पर आकर रहस्यमयी तरीके से एकदम फ्रीज हो गया। ये एक ऐसा व्यूज जेल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोर्स के अनुसार इसके पीछे अक्सर अपलोड करने का तरीका जिम्मेदार होता है और बिल्कुल इसी जड़ तक पहुंचने के लिए ये पूरा प्रयोग डिजाइन किया गया था। अब इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत ही सीधा और दिलचस्प था। टेस्ट के लिए बिल्कुल एक ही AI जनरेटेड शॉर्ट वीडियो को 2 अलग-अलग चैनल्स पर एक साथ अपलोड किया गया। एक तरफ बिल्कुल नया चैनल है जिस पर 0 सब्सक्राइबर्स हैं और दूसरी तरफ एक पुराना एस्टैब्लिश्ड चैनल जिस पर 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो चैनल फिलहाल पूरी तरह फ्रीज हो चुका है। मकसद सिर्फ ये देखना था कि असली दिक्कत कहाँ है, वीडियो में या फिर उस चैनल की हिस्ट्री में। तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी के सीक्रेट सॉस की गहराई में चलते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की ऑडियो ट्रिक है। देखिए, अपलोड करते समय ओरिजिनल ऑडियो को तो पूरे 100% पर रखा गया, लेकिन साथ ही एक ट्रेंडिंग साउंड भी सिलेक्ट किया गया। और सबसे खास बात, उस ट्रेंडिंग साउंड की आवाज को घटाकर सिर्फ 3 से 4% कर दिया गया। मतलब वो लगभग ना के बराबर सुनाई देता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिससे वीडियो को ट्रेंडिंग ऑडियो का एल्गोरिदम बूस्ट भी मिल जाता है और ओरिजिनल आवाज भी बिल्कुल खराब नहीं होती। अब मेटा डेटा की बात करते हैं, जिसे यहां पूरी तरह से ऑटोमेट किया गया था। सोर्स ने इस काम के लिए गूगल जेमिनी का इस्तेमाल किया। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे। सबसे पहले शॉर्ट वीडियो को सीधे जेमिनी ऐप में अपलोड कर दिया गया। फिर एक प्रॉम्प्ट देकर टाइटल और हैशटैग्स मांगे गए और आखिर में उसी कहानी के आधार पर डिस्क्रिप्शन लिखवा लिया गया। इसमें इंसान का कोई दखल था ही नहीं, सब कुछ AI ने संभाला। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात वो सटीक प्रॉम्प्ट है जो सोर्स ने इस्तेमाल किया था। कमांड कुछ ऐसा था: इस शॉट का विस्तार से विश्लेषण करें, कहानी को पूरी तरह समझें और फिर इसके लिए 2 हैशटैग्स के साथ कुछ ट्रेंडिंग टाइटल्स दें। बस इस एक सिंपल कमांड ने वीडियो के विजुअल्स को रीड किया और एक परफेक्ट अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल जनरेट करके दे दिया। ये वाकई दिखाता है कि आजकल AI वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को कितनी गहराई से समझने लगा है। अपलोड करते समय कुछ खास सेटिंग्स का ध्यान रखना बिल्कुल क्रूशल है। सबसे पहले एक ऐसा थंबनेल मोमेंट चुनना जो तुरंत नजरें खींच ले, क्योंकि डेटा साफ बताता है कि थंबनेल क्लिक्स गेम चेंजर होते हैं। दूसरा, क्योंकि ये वीडियो AI से बना था, इसलिए YouTube की पॉलिसी के हिसाब से ऑल्टर्ड कंटेंट को येस मार्क करना बहुत जरूरी है। तीसरा, ऑडियो और वीडियो मिक्सिंग को अलाउ करना। और सबसे चौंकाने वाली बात, टैग्स के सेक्शन को पूरी तरह से खाली छोड़ देना। जी हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में एक भी टैग इस्तेमाल नहीं किया गया। और पब्लिश बटन दबाने से ठीक पहले एक और बहुत ही जरूरी स्टेप लिया गया। इसे हम 5 मिनट अनलिस्टेड रूल कह सकते हैं। वीडियो को तुरंत पब्लिक करने के बजाय उसे 4 से 5 मिनट तक अनलिस्टेड रखा गया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि YouTube के सिस्टम को वीडियो अच्छी तरह से प्रोसेस करने का पूरा समय मिल सके, ताकि जब वो दर्शकों के सामने जाए तो अपनी फुल हाई डेफिनेशन क्वालिटी में हो। तो दोनों चैनल्स पे बिल्कुल एक ही समय, एक ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो पब्लिक कर दिया गया और फिर इंतजार किया गया पूरे 24 घंटे का। सवाल ये था कि क्या वो नया चैनल भी व्यूज जेल में फंस जाएगा या फिर पुराना 70,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल उस वीडियो को रातों रात वायरल कर देगा। चलिए सबसे पहले उस बिल्कुल नए 0 सब्सक्राइबर वाले चैनल के नतीजे देखते हैं। नतीजे सच में सब कुछ बयां कर देते हैं। पूरे 2 लाख। जी हाँ, 400 व्यूज पर अटकने के बजाय उस नए चैनल के शॉट ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर अपलोडिंग स्ट्रैटेजी सही हो तो एक फ्रेश चैनल एल्गोरिथम को कितनी तेजी से ट्रिगर कर सकता है। और बात सिर्फ व्यूज तक ही सीमित नहीं थी। 429 सिर्फ और सिर्फ इस एक शॉर्ट वीडियो से उस बिल्कुल नए चैनल ने उन 24 घंटों में ठीक 429 नए सब्सक्राइबर्स भी जोड़ लिए। मतलब 0 से सीधे एक ग्रोइंग कम्युनिटी तक का सफर, वो भी महज एक दिन में। क्या बात है। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आखिर ये सारा ट्रैफिक आ कहां से रहा था। पूरे 92% व्यूज सीधे शॉर्ट्स फीड से आए थे।
इसका सीधा सा मतलब है कि YouTube का एल्गोरिदम इस वीडियो को लगातार नए लोगों के सामने पुश कर रहा था। बाकी 6% व्यूज YouTube सर्च से आए। तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि वायरल होने के लिए शॉर्ट्स फीड पर हावी होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट पर नजर डालते हैं। 67। उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन रेट 67% था। देखिए, आमतौर पर 80 से 90% रिटेंशन को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 67% होने के बावजूद इस वीडियो ने लाखों व्यूज बटोरे। ये साबित करता है कि जो थंबनेल चुना गया था और एआई ने जो कहानी बुनी थी, उसने दर्शकों को स्क्रॉल करने से रोक लिया और स्क्रीन से बांधे रखा। खैर, अब कहानी के उस दूसरे हिस्से पर चलते हैं जिसका सबको इंतजार है। उस 70,000 सब्सक्राइबर्स वाले पुराने चैनल का क्या हुआ? लॉजिक तो यही कहता है कि जिसके पास पहले से ही इतनी बड़ी ऑडियंस है, उसे उस नए चैनल से भी बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था, है ना? चलिए देखते हैं कि उसी सेम वीडियो ने उस बड़े चैनल पर क्या कमाल किया। दोनों की तुलना बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। एक तरफ वो नया चैनल है जिसने वायरल सफलता हासिल की, और दूसरी तरफ वो 70,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल पूरी तरह से फ्रीज रहा। वो बड़े चैनल वाला वीडियो उस छोटे नए चैनल के सामने टिक ही नहीं पाया। इससे एक बहुत बड़ी बात साबित होती है, समस्या उस वीडियो कंटेंट में नहीं थी, असल समस्या उस पुराने चैनल की हिस्ट्री और उसके फ्रीज हो चुके स्टेटस में थी। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कठोर सच और फाइनल निष्कर्ष क्या निकला? वर्डिक्ट ये है कि अगर कोई पुराना चैनल फ्रीज हो चुका है और उस पर लाख कोशिशों के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो क्रिएटर्स के लिए अक्सर यही बेहतर होता है कि वो उस ठहरे हुए चैनल को छोड़ दें, एक बिल्कुल नई शुरुआत करें। एक नया चैनल बनाकर उसी एनर्जी को वहां लगाने से एल्गोरिदम का वो फ्रेश पुश मिल सकता है, जो इस केस स्टडी ने एकदम साफ साफ साबित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए। वीडियो को सही समय पर अपलोड करने के लिए एक बेहतरीन प्रोसेस फॉलो की जा सकती है। हमेशा सबसे पहले YT स्टूडियो खोलकर ऑडियंस टैब चेक करें। फिर उन समयों को खोजें जहां एक्टिविटी चार्ट सबसे ज़्यादा ब्राइट या चमकदार है, और आखिर में उस पीक टाइम से ठीक 10 से 15 मिनट पहले वीडियो पब्लिश कर दें। इससे होता यह है कि ठीक सही समय पर ऑडियंस को वीडियो मिल जाता है, जो हमें आज के इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट और डेटा को देखने के बाद क्या अब सच में वो समय आ गया है कि क्रिएटर्स अपने उन पुराने जमे हुए चैनल से मोह छोड़ दें? क्या एक फ्रेश शुरुआत ही आज के इस तेज AI संचालित एल्गोरिदम में सफलता की असली चाबी है? इसके स्टडी में जो डेटा सामने आया है, वो निश्चित रूप से कंटेंट स्ट्रैटेजी पर दोबारा गहराई से विचार करने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।